दोस्तों, क्या आपके भी घुटने में दर्द है और घुटने पर स्वेलिंग भी रहता है या फिर किसी भी जगह पे कोई भी जॉइंट में स्वेलिंग रहता है और वहाँ पे दर्द रहता है? तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 5 ऐसे आयुर्वेदिक तेल के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें से किसी एक भी तेल का उपयोग अगर आप रात में भी कर लिए ना, तो सुबह होते-होते आप देखेंगे कि आपके घुटने का सूजन और दर्द में काफ़ी कमी आएगी। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसमें बताए गए पाँचों तेल में से किसी एक तेल का भी उपयोग करके आप अपने घुटने के सूजन को कम कर सकते हैं, दर्द को कम कर सकते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज करके कंप्लीटली आप ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। दोस्तों, ये तो आपको मालूम होगा कि चाहे तो आपको मेनिस्कस टियर हुआ है या फिर एसीएल टियर हुआ है, पीसीएल टियर हुआ है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर आपको गॉट का समस्या है यानी कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो इन सारे चीज़ों में हमें जॉइंट में स्वेलिंग हो जाता है, सूजन हो जाता है। उस सूजन को जब तक हम कम नहीं करेंगे तब तक कि हमारा इंटरनली वह ठीक नहीं हो सकेगा, वह क्योर नहीं हो सकेगा। क्योर का मतलब होता है 100% ठीक होना। तो सबसे पहले तो हम ये जान गए कि हमारा प्रॉब्लम कौन सा है, लेकिन अब सूजन को हम कैसे कम कर सकें। हालांकि मैं इसके ऊपर भी कई वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। उस वीडियो में भी बताया गया है कि कैसे कैसे हम सूजन को कम करेंगे और कैसे एक्सरसाइज करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पांचों तेल के बारे में बता दे रहे हैं, जो आपको सुविधाजनक लगता है, सुविधा अनुसार आपको मिल जाता है, आप उसमें से किसी एक का उपयोग भी कर सकते हैं। इसमें 2 तेल तो है जो कि आप घर पे बना सकते हैं और 3 तेल है जो शायद आप घर पे नहीं बना पाएंगे, तो उसके लिए आप ऑनलाइन शॉपिंग से भी ले सकते हैं। सभी का जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सूजन को कम करना ही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, क्योंकि अगर सूजन हमारा रहता है घुटने में हो या किसी भी जॉइंट में हो तो वहाँ पे दर्द भी काफ़ी रहता है और हम उसे फ्लेक्सिबल नहीं बना पाते हैं, यानी कि मोड़ नहीं पाते हैं। हाथों में हो, केहनी में हो, कंधे में हो या फिर जॉइंट में हो, कूल्हे में हो या फिर घुटने में हो। ठीक है, तो सूजन को कम करना फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए मैं इस तेल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। अब घुटने के सूजन को कम्प्लीटली कम करना और वहाँ पे दर्द को कम करने के लिए सबसे पहला जो तेल आता है उसमें है अरंडी का तेल प्लस लहसुन। अब अरंडी का तेल तो आप बाजार से भी ले सकते हैं, किसी ग्रोसरी स्टोर से भी ले सकते हैं। उसमें 4 से 5 दाना आप लहसुन भी कूट करके डाल दें और 10 मिनट के लिए हल्के आंच पर उसे पका लें। जब लहसुन लाल जैसा होने लगे, ब्राउन कलर का ले ले, तब उसे उतार लें और उतारने के बाद उसे छान करके किसी शीशे वाले बर्तन में टाइट कंटेनर में रख दें और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल आपको एक्सटर्नली करना है, अपने घुटने पर लगा सकते हैं और जब भी लगाए तो उसके पहले हल्का सा उसे गर्म करके लगाएं और उसके बाद जहां पर लगाए हैं वहां पर हल्का पतला कपड़ा से लपेट करके उसे रात में छोड़ दें। आप देखेंगे कि सुबह में आपका जो सूजन था वो काफ़ी हद तक कम हो गया, आपका फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी भी काफ़ी बढ़ गया। दोस्तों, सूजन को कम करने के लिए जो इसमें दूसरा उपयोग करेंगे वह है निर्गुंडी का तेल। जनरली निर्गुंडी का पौधा होता है, उसके पत्ते से तेल बनाया जाता है, लेकिन मैं जानता हूं कि सभी लोगों के पास निर्गुंडी का पौधा नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप उसका ऑनलाइन शॉपिंग से यानी कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन कहीं से भी आप ऑनलाइन परचेज कर लेंगे। वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, ऐसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक तेल का लिंक आ रहा है, आप फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाऊं ताकि आप अपने घुटने के सूजन को कम कर सकें और एक्सरसाइज के लिए तैयार हो सकें। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। निर्गुंडी का तेल को भी उस जॉइंट पे, चाहे तो घुटना हो, कूल्हे हो या फिर हाथ की उंगलियां हो या फिर पैर की उंगलियां हो, कंधे हो, कहीं पर भी गर्दन में अगर दर्द रहता है तो वहां पर भी लगा करके आप इसे 5 मिनट के लिए सेकाई कर लें या फिर गर्म कपड़ा से उसे लपेट करके छोड़ दें। रात भर छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि सुबह पहर आपका सूजन कहीं पर से भी था वहाँ पे कम हो गया, वो ठीक हो गया। आपका दर्द में भी 70 to 80% तक कम ही आ जाएगी, लेकिन इसे लगातार आपको 4-5 दिन करना पड़ेगा ताकि वो सूजन मेंटेन रह सके, नॉर्मल रह सके। आप अगर इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यहाँ पर लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे घुटने से रिलेटेड और जॉइंट पेन से रिलेटेड या फिर तरह तरह के हेल्थ टिप्स लाते रहता हूं। तो इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इसमें जो तीसरा ऑयल है, तीसरा तेल है, वह है धन्वंतरि तैलम। धन्वंतरि तैलम के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। बहुत सारे जंगली जड़ी बूटियों से मिला करके इस तेल को तैयार किया जाता है
वह ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। जनरली मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि घर में बनाना सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है, किसी-किसी को थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप ऑनलाइन शॉपिंग से भी आप इसे ले सकते हैं। धनवंतरि तेलयम के लिए आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, उसका लिंक यहाँ भी दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ ताकि आप वहाँ से परचेज कर सकें। उस तेल को भी लगा करके हम 5 से 10 मिनट तक मसाज करेंगे, जहाँ पर भी हमारा स्वेलिंग है, सूजन है, वहाँ पर मसाज करेंगे। उसके बाद थोड़ा-सा उसमें भी गरम कपड़ा लपेट करके रात भर छोड़ देंगे। जनरली मैं जो भी तेल लगाने की बात कर रहा हूँ वो आप रात में ज़रूर करें, वैसे दिन में भी करते हैं तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी दर्द में कमी रहेगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि अगर स्वेलिंग रह रहा है आपके पैरों में या फिर घुटने में या फिर कहीं पर भी, उस पार्ट ऑफ द बॉडी को रेस्ट दें, क्योंकि रेस्ट सबसे अच्छा थेरेपी है। सबसे पहले हमें रेस्ट देना होता है। तो इस तेल का भी उपयोग आप सुबह भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं। दिन में एक बार लगा लेंगे, रात में ज़रूर लगाएं, क्योंकि रात में जब इसका उपयोग करेंगे तो रेस्ट भी मिल जाएगा और वह स्वेलिंग के अंदर पेनिट्रेट करके जा सकेगा और हमारे इंटरनल जो स्वेलिंग है, सूजन है, उसको वह कम कर सकेगा। क्योंकि जितने भी तेल के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये सारे तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप घुटने के सूजन को कम करने के लिए आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, घुटने के सूजन को कम करने के लिए जो चौथा तेल है वह है महाविषगर्भ तेल। इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी काफ़ी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से हमारे घुटने में सूजन और दर्द दोनों ही कम होता है। तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे इसे भी खरीदने के लिए आप यहाँ पर लिंक देख रहे होंगे, यहाँ पर से खरीद सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से खरीद सकते हैं। आप कहीं से भी खरीद सकते हैं या फिर अगर यह कहीं आपके गाँव या आपके शहर के किसी जड़ी बूटी की दुकान में मिल जाता है तो ज़्यादा बेहतर है कि आप हैंड टू हैंड लेकर के आएंगे, और नहीं तो फिर आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल हम करेंगे। रात में जब भी हम इस्तेमाल करें या इन सारे तेलों में से किसी का भी उपयोग करें तो कोशिश रहे कि चाहे तो हल्का गर्म करके करें या फिर तेल लगाने के बाद हल्का गर्म कपड़े से उसे सेकाई करके उस कपड़े को वहाँ पर लपेट दें, ताकि आराम से वह हमारे शरीर के अंदर जा सके और इंटरनल इन्फ्लेमेटरी को वह कम कर सके। तो आप सूजन को कम करने के लिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें लास्ट बट नॉट लीस्ट पांचवा जो है वह आप सभी जानते होंगे, बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे, वह होता है महानारायण तेल। महानारायण तेल में भी बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाले प्राकृतिक तत्व को मिला करके बनाया जाता है और वो काफ़ी प्रूवन है। बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, आपने भी कभी नाम सुना होगा, यूज किया होगा। उससे भी हमारे दर्द में काफ़ी कमी आती है, स्वेलिंग में भी काफ़ी कमी आती है। तो आप महानारायण तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महानारायण तेल आपके किसी भी स्टोर में मिल जाएगा, ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा या फिर किसी जड़ी बूटी की दुकान पे मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर मिल जाएगा। उसका भी लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, ताकि इन पांचों तेलों में से किसी एक तेल का भी उपयोग आप 4-5 दिन अगर कर लेते हैं तो आपका सूजन 100% ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज से अपने मसल्स को मजबूत करेंगे, वहाँ पर जो गैप की कमी हुई है उसे आप ठीक करेंगे। उसके बाद कुछ सप्लीमेंट खाएंगे, तब जा करके हमारा कंप्लीटली घुटने का दर्द ठीक हो सकेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम ठीक हो सकेगा, रूमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से जो हमारे गैप में कमी आ जाती है वह ठीक हो सकेगा, या फिर आपके जॉइंट में किसी उंगली में, केहूनी में या फिर गर्दन में या फिर आपके कंधे में जो दर्द हो रहा था उसको आप कम कर सकेंगे और उसे कम्प्लीटली ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, ये सारे तेल में से किसी एक तेल का तो आप उपयोग कर लेंगे, लेकिन अब रह गई बात कि कौन कौन सा एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं आज फिर इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जो वीडियो यहाँ पे आ रहा है, 5 एक्सरसाइज का वीडियो आ रहा है, ये पांचों एक्सरसाइज आप डेली बेसिस पर सुबह और शाम ये तेल लगाने के बाद करना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ चाहे तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ग्रेड 1 है या ग्रेड 4 है या मेनिस्कस टियर है, चाहे तो कॉम्प्लेक्स टियर है, रेडियल टियर है, या किसी भी तरह से वहाँ इन्फ्लेमेशन हुआ है घुटने के पास, या फिर आपको एसीएल टियर हुआ है या पीसीएल टियर हुआ है, या किसी भी तरह का लिगामेंट टियर हुआ है, उसकी वजह से घुटने में दर्द है और सूजन है, तो ये सारे प्रॉब्लम वाले सूजन को आप कंप्लीटली ठीक कर सकेंगे, कम कर सकेंगे। रूमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से या फिर यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से जो हमारे घुटनों में या फिर जॉइंट में सूजन हो जाता है, कहीं पर भी सूजन अगर होता है तो आप वहाँ पर लगा करके आप स्वेलिंग को कम कर सकेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज करके आप उसका एक्सरसाइज का कंप्लीट बेनिफिट उठा पाएंगे।
क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि सर एक्सरसाइज तो कर पा रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा स्वेलिंग है जिसकी वजह से एक्सरसाइज पूरा हो नहीं पा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक कि आप अपने सूजन को कम नहीं कर पाएँगे, तब तक के आपका एक्सरसाइज भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा और अपने घुटने के दर्द को ठीक नहीं कर सकेंगे। मैं ये पाँचों तेल जो बताया हूँ, इसमें से किसी एक का उपयोग करना है या फिर आपके पास अगर अवेलेबल है तो 2 का भी उपयोग कर सकते हैं। चूँकि यह एक्सटर्नली यूज़ करना है, इसलिए किसी भी तरह से हमारे शरीर पे इसका कोई हानि नहीं होगा। जहाँ तक होगा ये हमारा 100% काम करेगा। मैं इन पाँचों तेल का इसलिए नाम ले रहा हूँ, इन पाँचों में से 2 या 3 तो मेरा फ़ेवरेट है, मैं कई पेशेंट पर इसका उपयोग किया हूँ और सूजन को कम करने में काफ़ी लाभ हुआ है। इसलिए मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपको भी बता दूँ ताकि आप भी अगर सूजन से परेशान हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करके अपने सूजन को कम कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं घुटने से रिलेटेड या फिर किसी भी जॉइंट में अगर आपको दर्द होता है, उससे रिलेटेड मैं इस चैनल पे वीडियो लाते रहता हूँ, तरह-तरह के उपाय लाते रहता हूँ और उससे लोगों को फ़ायदा भी होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें। इस वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, तो करें और उन तक भी पहुँचाएँ जिनको यह प्रॉब्लम है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।